इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम सिद्धार्थ बौद्ध विहार पर आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, बौद्ध विहार खाली करो, बौद्ध विहार खाली करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो। आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं और हमारे बीच में RL आनंद जी हैं और उनसे हम बात करते हैं। सर, ये आप जो नारे हैं, ये कि बीटी एक्ट और ये बोध गया खाली करो, किससे खाली करवाना चाहते हैं? ऐसा है कि बोध गया महाविहार जिस पे कि बीटी एक्ट 1949 से जो मेजॉरिटी में जनरल लोगों का जो कब्जा है उससे मुक्त कराने के लिए, क्योंकि महाबौद्ध विहार जो है बौद्धों का है जी, जबकि उस पर कब्जा दूसरे लोगों का है, तो इसलिए उसको खाली कराने के लिए, क्योंकि हर जगह ऐसा है कि जब मस्जिद जहाँ होती है वहाँ मुल्ला जी होते हैं वहाँ के, और जो मंदिर होता है वहाँ पुजारी ब्राह्मण होता है जी। दूसरी जगह अगर ईसाई, अगर कहीं चर्च है तो वहाँ ईसाई मतलब पादरी होते हैं वहाँ के अध्यक्ष, या तो उनका ही पादरियों का ही होता है, तो वहाँ दूसरा मुस्लिम नहीं जा सकता या कोई ब्राह्मण नहीं जा सकता, वहाँ का पदाधिकारी नहीं सकता। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ के जबकि ये बौद्धों का होना चाहिए और वहाँ अभी जो दूसरे लोगों का कब्जा है। क्या ज़बरदस्ती कब्जा करा है या आप लोगों ने वो कब्जा करवाया है? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं है कि गवर्नमेंट जिसकी होती है उसके द्वारा होता है। नहीं सर, आपने ये 1949 का जो व्याख्यान दिया है कि 1949 से पहले क्या था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बाबा साहब, आप ही लोग बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उस समय जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने कह दिया था कि पुराने जितने भी मनुस्मृति द्वारा दिए गए एक्ट हैं वो सारे रद्द हैं। हाँ, तो फिर आपने उनको इतना क्यों झेला? ऐसा है कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी जी, तो इस वजह से वो चलता रहा। बीटी एक्ट 1949 ये बहुत दिनों के बाद लोगों के संज्ञान में आया जी, जबकि धम्मपाल जो हैं इसके श्रीलंका के जी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन हो नहीं पाया था वो। उसमें बाद में बनते सुरेश सही। सर, कितना एक आपने बताया कि बिहार के और वो श्रीलंका के धर्मपाल जी ने यहाँ ऑब्जेक्शन किया। क्या सर, भारत के लोग जो थे, अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या बुद्धिस्ट थे, उनके हाथों में चूड़ियाँ थीं क्या? ऐसा है कि जब हमारे जब बौद्धों की सत्ता नहीं होती, हिंदुओं की जो सत्ता आ गई, तो उन्होंने बौद्धों को यहाँ से भगा दिया था जी। बौद्ध यहाँ बहुत ही कम रह गए, या वे जो भी थे वो महाविहार से काफ़ी दूर थे। उनको सर, ये बात नहीं मानी जाएगी, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। वही 14 अक्टूबर से 1956 को बाबा साहब ने आगरा के अंदर दीक्षा दिलाई थी। उस समय 10 लाख से ज़्यादा गिनती बताई जा रही है। तो सर, वो 10 लाख लोग कहाँ चले गए? नहीं, उनको मैंने पहले बताया कि उनको जानकारी नहीं थी बीटी एक्ट 1949 की जी, तो इसमें जानकारी नहीं थी। हमारे बीच में संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर वीरपाल जी जुड़ चुके हैं और हम सीधी सीधी बात करते हैं। सर, आप बोध गया गए थे, आपने वहाँ आंदोलन भी करा, भ्रमण भी करा, और जो आपकी श्रद्धा थी वहाँ बौद्धों को देखे भी आए थे। किस तरीके का वहाँ कब्जा है? सबसे पहले बीटी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, आपके देखने वाले दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसा आपने कहा कि भी वहाँ क्या पूछा आपने, किस तरीके का कब्जा है? किस तरह का कब्जा है? देखिए, ये जो अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि ये कब्जा तो बहुत पुराना है, लेकिन जब अनुरोध किया गया, धम्मपाल जी ने काफ़ी मेहनत करी, घूम करके कांग्रेसियों से भी मिले और सबसे मिले, तो उन्होंने टालते रहे बात को। और जब धम्मपाल जी 1935 में चल बसे, इसके बाद में 1949 में इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने की अध्यक्षता में ये बीटी एक्ट जो है बनाया गया। इसका किसी को पता भी नहीं लगा। इसका विरोध भी किया था उस टाइम भी बौद्धों ने, ऐसा नहीं किया था कि आप क्या कर रहे हैं, भाई बौद्धों को रखिए इसमें, और बौद्धों को रखेंगे तभी तो हमारा उस पर कब्जा माना जाएगा कि हाँ भी ये बौद्धिस्ट का मंदिर है। लेकिन पता क्या कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने
कहा कि लेना ले लो, ये भी मिल रहा वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो उस समय भी आपको जो धमकी दी गई धमकी दी गई थी जी, तो मैं पढ़ रहा था एक दिन, मैंने कहा क्या हो गया है, शुरू से लेकर आखिर तक इनकी गुंडागर्दी कब तक चलेगी भाई। जी। और आज आप देख रहे हो, मैं क्या कहूँ कि ये गुंडागर्दी जो है, पहले देखिए संस्कृति भगवान बुद्ध के टाइम पर क्या संस्कृति थी, शमन और बमन। अब ये बमन जो है, कुछ पंडित बन गए, कुछ नाम धर लिया, किसी ने ब्राह्मण नाम धर लिया, यानी अच्छे छांट छांट के जो हमारी श्रमण संस्कृति के नाम थे भगवान बुद्ध के टाइम पर, वो इन्होंने अपने अपने नाम छांट कर रख लिए। क्वालिटी इनमें वो है नहीं, ना पंडित वाली क्वालिटी है और ना ब्राह्मण वाली क्वालिटी है। सर मेरा क्वेश्चन है कि बौद्ध विहार पर किस तरीके का कब्जा है और तो अब इन्होंने कब्जा चाह रहे हैं? अब कब्जा यूँ है भाई, उसका लेन देन कब्जा है, वहाँ कब्जा क्यों बैठा, क्योंकि सारे विश्व से वहाँ हमारे बौद्ध लोग जाते हैं और श्रद्धा से वहाँ दान देते हैं। अब ये दान इतना हमारा, हमें भी नहीं मालूम था उस टाइम, पहले हम जाते थे हाँ ठीक है ये बौद्ध बेचारा होगा, पता ही नहीं था हमको भी। अब पता लगा है कि ये तो सारा गवर्नमेंट को और पंडितों को जाता है। हमारा ये जो 4 आदमी बनाए हैं उनको क्या है, थोड़ा बहुत आने जाने का टीए दे दिया, बाकी तो सारा वहीं खर्च हो रहा है। तो उस लालच में आकर के ये उस बुद्ध विहार को, महाबुद्ध विहार को, महाबोधि मंदिर को, महाबोधि विहार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यही कब्जा है। अब क्या करा इन्होंने, और ज़्यादा कब्जा कर लिया। लेकिन सर वहाँ आपका शुद्धिकरण भी तो हो रहा है, आपका पिंड दान हो रहा है और आपके जो 13वीं का वो प्रोग्राम वो वहाँ होता है। अभी वही बता रहा था मैं कि अब जो और ज़्यादा कब्जा कर लिया। अब वहाँ 5 पांडव बैठा दिए है, अब वहाँ जो मरता है आदमी उसका पिंडदान होने लगा। पहले शिव का रख दिया था, अब पांडवों का रख दिया और वो होने लगा। तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ में ये नहीं आ रहा कि किसी की आस्था है नहीं है या सिर्फ ब्राह्मणों की आस्था है। तो सर आप नहीं चाहते कि जो बुजुर्ग जो एक्सपायर हुए उनका शुद्धिकरण हो जाए, पिंडदान वगैरह? शुद्धिकरण तो क्या नाम है, पिंडदान तो की चीज़ जो है उसका रूप बदल के इन्होंने लेन देन का जो कर लिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बौद्धों में, हम कर सकते हैं। आइए, अगर आपको पुण्यदान देना है अपने पूर्वजों का तो किस विधि से करा जाता है, भगवान बुद्ध ने बड़ी ढंग से बताई हो। मैत्री भावना करनी पड़ती है। मैत्री भावना यानी तरंगों को, मैत्री भावना की तरंगों को, मैत्री भावना की तरंगों को भेजा जाता है उसके लिए। ये नहीं कि पूड़ी और हलवे भेजे जाते हैं, ये तो भोजन दान कीजिए लोगों को, उनकी जो तरंगें आएंगी वो उनको लगती हैं। इनको पता ही नहीं है कि किस तरह का जो है उनको जो है पुण्य पहुँचाया जाए अपने पूर्वजों को। तो हमें 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार के कानों पे भी कोई जू नहीं रेंग रही है और वहाँ का प्रशासन तो उनसे आज तक मिलने नहीं आया है। कई बार उनको भंते जो हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। गवर्नमेंट किसकी होती है? इन्हीं की तो है। जब इनकी गवर्नमेंट है भैया, कब्जा क्यों छोड़ेंगे? ये तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है छुड़वाने के लिए। जब तक हम सब रोड पे नहीं आएंगे, जब तक सारे लोगों को अवेयर नहीं होगा, पूरे संसार को, कि ये लोग परेशान हैं यहाँ पे, इनको मार रहे हैं, पीट भी रहे हैं। तो अभी हम जब पीछे गया तो वहाँ बहुत सी हमारी जो महिलाएं थी उनकी पिटाई करी इन लोगों ने, पुलिस तक ने पिटाई करी। तो क्या अत्याचार कर रहे हैं? अगर मान लो हम एक जायज़ चीज़ मांग रहे हैं, अपना घर मांग रहे हैं, हमारा श्रद्धा का है विषय, उसके लिए भी मारपीट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अत्याचार क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ विश्व को कि देखो विश्व वालों, इस इंडिया में हो क्या रहा है, इस भारत में हो क्या रहा है, कितना दमन चल रहा है। कहते हैं इमरजेंसी, अरे क्या इमरजेंसी से कई गुना इमरजेंसी दवा लग रही है सर, बोल नहीं सकते। सर विश्व गुरु बनने जा रहा है सर आपके भारत की, जो पूरे संसार के अंदर मोदी जी की वाह हो रही है। क्या भारत देश जो है वो हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनने जा रहा है? ऐसा कहने से होते हैं क्या विश्व गुरु? जाकर देखिए क्या क्या परेशानी हो रही है लोगों को। संसार में क्या वैल्यू होगी अब इंडिया की? संसार में इतना गिर गया है हमारी वैल्यू इस टाइम आकर के कि हम चाहते नहीं कि कुछ कहें किसी को, लेकिन अपना आप लोगों को पता है, फिर ज़बरदस्ती कुछ भी कहो, हम विश्व गुरु, हम फलाने गुरु। ये तो उस वाली बात होगी जब महाभारत में जब अश्वत्थामा मर गया और ये नहीं बताया हाथी मरा। तो ये तो ऐसे लोग हैं, सच्चाई बताते ही नहीं हैं, झूठ बोल के काम चलाते हैं। जो सर जो काम है वो काम नहीं करोगे, आपका काम है कि उनकी ताबेदारी करना, उनके यहाँ मजदूरी करना। अब उनके हकों को लोगे, इतिहास पढ़ने का काम करोगे, अब महाभारत पढ़ने का काम करोगे, गीता पढ़ने का काम करोगे, तो सर उन्हें ऑब्जेक्शन तो होगा ही ना सर। देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा आज संसार में कौन है? आज इंसान महापुरुष सबसे बड़ा संसार में कौन है? मैं मानता हूँ बाबा साहब को। बाबा साहब ने जो किया, जो आप कह रहे हैं तो उनकी ताबेदारी करनी है, उनकी ये सब कुछ करना, वही तो छुटाया बाबा साहब ने, इसलिए उनको ज्वेलसी है। बाबा साहब से ज्वेलसी यही है, बाबा साहब भी तो उनके दुश्मन यही हैं कि उनकी चमचागिरी करने वाले, उनकी जो है सेवा करने वाले आदमी इन्होंने क्यों बड़े बड़े बना दिए अफसर। अब जब अफसर बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई समझ गए हैं लोग, तो अब उनको पता है ना, इनसे कई गुना ज्ञानवान है इस टाइम हम लोग।
हमारे समाज में इसी तरह के आईएएस की संख्या, आईएएस की एग्ज़ाम में, यूपीएससी में टॉप जा रहे हैं हमारे बच्चे। तो इन्हें दुख यही हो रहा है। अगर ये खुला छोड़ दें, हमें बंधन हमारे छोड़ दें, लगा रखे जो, तो मैं कह रहा हूँ यही तो लोग थे वो। ये भगवान बुद्ध के टाइम में वो थे जो सबसे ऊपर वाले लोग होते हैं ना, साधना करने वाले, ये वही लोग थे, टॉप क्लास। इनकी बुद्धि, प्रोफेसर थे जो विश्वविद्यालय थे ना उस टाइम पे, विश्व के लोग पढ़ने आते थे। तक्षशिला हुआ, हमारा ये नालंदा हुआ, इनमें हमारे ही लोग थे ज़्यादातर प्रोफेसर। लेकिन सर अब वही बात आती है, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री से आप कहते हैं आपके पास डिग्री क्या है? जब डिग्री मांगोगे ऐसे व्यक्ति से तो आपके स्कूल तो बंद किए जाएंगे। कैसे आईएएस और पीसीएस बनोगे? हमने तो कभी डिग्री मांगी नहीं भाई, हमें डिग्री से क्या लेना मांगना। मांग रहे हैं लोगों के अलग अलग व्यक्ति, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो आदमी क्वालिटी देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा है, क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री लायक है? उसके अंदर एक क्वालिटी है। जो हमारा महान देश है भारत, इसकी आज तक पुरानी संस्कृति, विश्वगुरु था वास्तव में विश्वगुरु था। उस देश में आकर के ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो दिन पर दिन लोगों को परेशानी हो रही है, उनको हल नहीं कर पा रहा। सर कई लाख रुपए के सूट बदले जा रहे हैं, कई लाख रुपए के पेन जेब में होते हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री बैठा है। देश के अंदर वाह हो रही है और आप किस तरीके की आलोचना कर रहे हैं? देखिए, वाह करने वाले कितने परसेंट लोग हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो वाह कर रहे हैं ना, वो उनका मज़ा आ रहा है क्योंकि उनके फेवर में बात चल रही है। लेकिन जो संख्या ज़्यादा है उसकी हालत देखो, सब लोग बोल नहीं पाते। आज तो उनके फेवर वाले लोग भी, जो उनके वास्तव में उसी कैटेगरी में आते हैं, वो लोग भी दुखी हैं। मैं क्या बताऊं, तुम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इस गवर्नमेंट से बहुत लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्या कहें, क्योंकि बोलते हैं तो सबको अंदर। ये पता नहीं कौन सा रूल निकाला है इन्होंने। ये पहली बार देख रहा हूँ कि जो रूल नियम है सारी सभ्य जनता के ऊपर, अच्छी जनता के ऊपर, जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। चोर डके तो मजे मार रहे हैं। प्रोफेसर आप ये बताइए, आपको आज छठा दिन है, क्या आपको यहाँ छठा दिन है आज? क्या आपसे कोई प्रशासन के लोग बात करने आए कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या मांगे आपकी? हम तो अपना प्रचार कर रहे हैं। आ जाएंगे तो भला, नहीं आएंगे तो भला, लेकिन हमारा 25-26 में धरना जंतर मंतर पे भी है, हम वहाँ भी जाएंगे। वहाँ बहुत विशाल धरना है, तो कम से कम देश की राजधानी है, यहाँ नहीं आ रहे हैं तो वहाँ तो पता लगेगा उनको कभी कितनी दूर से लोग और कितनी संस्थाएं जुड़ करके वहाँ आ रही हैं। और हमारा जो है, हम विश्वास है हमें कि 29 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, जिसकी तारीख है, हमें उम्मीद की किरण है, क्योंकि चीफ जस्टिस भी हमारे बौद्धिस्ट हैं, तो कम से कम उनसे तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि उनकी शर्म करेंगे हमारे जो न्यायाधीश हैं कि भाई ये लोग परेशान हैं, पूरी तरह से परेशान है, तो इनको कोई न्याय दिया जाए। तो क्या लगता है सर, वो आपके जो न्यायाधीश आपने बताया बौद्धिस्ट हैं, कि वो बौद्धिस्टों के आस्था का प्रतीक बनेंगे? जिस तरीके के राम मंदिर एक आस्था पर ही बनाया गया ना, तो क्या बौद्धिस्टों की जो आस्था को मुख्य न्यायाधीश जी मानेंगे? बिल्कुल उम्मीद हमें पूरी है। लेकिन गवई साहब बहुत गहरे आदमी हैं, वो मजबूरी कोई आ जाए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल पता नहीं पड़ता क्षण में क्या सामने आने वाले को क्या कर दिया जाए। लेकिन गवई साहब से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर जो है बौद्धत्व है और वो बौद्ध को मानते हैं, तो मुझे तो उम्मीद है। बहुत बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। जो मुख्य न्यायाधीश हमारे सर एक और बैठे हैं, सर क्या लगता है, क्या बोध गया पर जो आंदोलन चल रहा है वो बोध गया आपको मिलेगा? सर पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जी, जो कि आप जो है इतनी जो है हम लोगों की बौद्धों की बात आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोबारा से सर क्वेश्चन करिए। मैं क्या लगता है कि सर आप 3.5 महीने वहाँ हो गए, 6 दिन आपको यहाँ सिद्धार्थ बौद्ध विहार के अंदर हो गए, क्या लगता है कि आपको बौद्ध विहार वो खाली करेंगे, मुक्त करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हम सभी लोगों का जब संगठन मजबूत होगा और आवाज़ें जो सारे देश में जा रही हैं और देश विदेश के हमारे वो बौद्ध लोग भी आ रहे हैं और पब्लिक से भी सहयोग मिल रहा है, तो उम्मीद तो यही है कि हमारा महाबोधि विहार वाला खाली होना ही चाहिए। सर आप ही लोग कहते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता टेढ़ी उंगली करते हैं। आपको 6 दिन हो गए, आपसे प्रशासन का कोई मिलने नहीं आया और ना ही किसी तरीके से कोई नेता आपसे मिलने आया, तो क्या लगता है कि ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा?
सर देखिए, इसमें ऐसा होता है कि टेढ़ी और सीधी उंगली वाला ये थोड़ा सा इसमें वो मतलब जो डिफ़िकल्टी ऐसी पैदा हो जाती है कि टेढ़ी उंगली करना यानी विवाद करना, तो हमारे आंदोलन का जो महत्व होता है वो सारा डिसमिस हो जाता है, उससे ऐसे वैसे बात बनती नहीं है। सर ऐसी वैसी बातें नहीं बनती है, तो आपको और भी दिन बैठना पड़ेगा। हमारे बीच में कुछ महिला भी जुड़ चुकी हैं, हमारे बीच में रमा गौतम जी भी जुड़ चुकी हैं। रमा गौतम जी, आपको यहाँ 6 दिन लगातार हो गए बैठे हुए। आप सुबह आती हैं, नारे लगाती हैं, लेकिन कोई आपसे ना प्रशासन मिलने आ रहा है और ना किसी तरीके से आपकी बात आगे पहुँच रही है। क्या लगता है कि आपको बोध विहारा आपको मुफ्त मिलेगा? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारा जो यहाँ अभियान चल रहा है धरने का जी, आज हमें 6ठा दिन है यहाँ पे, और ऐसे ही धरने हर जगह चल रहे हैं। महाबोधि बौद्ध विहार, उन्हें देखो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पे हमारा अधिकार है और वो हमारा है। उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करा हुआ है, तो कायदे से तो अगर हम संविधान से भी जाते हैं या कानून से भी जाते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी धरोहर नहीं है। क्योंकि उनकी धरोहर नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये बात बड़ी अटप अलग ही है। क्या मैडम, जिस पर आमदनी होती है, रोजगार का धंधा होता है, क्या कोई अपना रोजगार दे देगा आराम से? नहीं, आराम से तो नहीं देंगे, क्योंकि उनका तो ये पेट का धंधा है, खानदानी धंधा है। वो लोग तो इस तरीके से करेंगे ज़बरदस्ती, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग भी अपने महाबोधि बुद्ध विहार को हासिल करके ही रहेंगे। तो क्या आपके पास में ऐसा तरीका है जो कि आप उसे हासिल करेंगे? अभी तो देखो, तरीके तो सबके पास ही हैं और सब धीरे धीरे करके अपनी जगह बना लेते हैं। उसी तरीके से हम भी धीरे धीरे करके अपना प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और खुद सब लोग मिल करके इस चीज़ को मतलब कुछ देखेंगे कि हाँ, कहाँ से कैसे करके हमें ये बुद्ध विहार मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज 6 दिन लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसकी रिपोर्ट सारी जो है आकाश लामा जी के पास जा रही है, और आकाश लामा जी 13 तारीख को आए थे और वो कह के गए थे आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, या तो बोध गया महाबोधि विहार खाली होगा, वरना अगर खाली नहीं हुआ तो वहाँ से मेरी लाश जाएगी। बहुत बड़ी बात कह के गए थे।